कैसे हो मेरे दोस्तों। आज कुछ अलग तरीके की बात और होगी किस पे, कोलकाता नाइट राइडर्स पे मेरे यार। और बात करेंगे 3 ऐसे इश्यूज के बारे में जिसको एड्रेस केकेआर ने कर लिया है मिनी ऑक्शन में। अब देखो यार, इश्यूज बहुत थे केकेआर के पास। आईपीएल ऑक्शन में आने से पहले लोएस्ट पर्स था, टीम बनाना बची थी, मोर ओवर बैकअप बनाना बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न था। सबको पता था कि केकेआर मिनी ऑक्शन में कोई भी फ्लैम्बॉयंट साइनिंग से बचेगी और अपनी स्ट्रेंथ पर खड़ी होगी टीम, जो गुरुदेव चंद्रकांत पंडित का मूल मंत्र होने वाला था ऑक्शन में। 2 बार की चैंपियन विजेता केकेआर के पास अपने लाइनअप को भरने के लिए बहुत सारे इश्यूज थे। फिर अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाने के लिए अब पूरा मामला आकर खड़ा होगा एग्जीक्यूशन पर, क्योंकि कुछ भी कर लो, अगर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डन डील होती कहां है। चलो पहला इशू देखते हैं, फिर और भी बात करेंगे, ठीक है। इशू नंबर 1 जिसको साध लिया गया है वो है ऑक्शन में 2 विकेट कीपर्स को साइन कर लिया केकेआर ने। अब सबको तो ये बात पता है कि आईपीएल 2022 के सीजन में जहां पर एक एरिया पर जहां कंसर्न आ रहा था, केकेआर स्ट्रगल कर रही थी, वो था विकेट कीपर्स का इशू। टीम ने 3 विकेट कीपर्स को ट्राई आउट किया, जिसमें शेल्डन जैक्सन, बाबा इंद्रजीत और सैम बिलिंग्स का नाम लोड होता है। लेकिन अफसोस वाला सीन सेट हो गया, तीनों के तीनों उम्मीद जितना चल ही नहीं पाए। तो समझ रहे हो ना, बैलेंस बन नहीं पाया और इसी सिलसिले में सब ही खेल गए, लेकिन एक भी विकेट कीपर कोई डन होने का नाम ही नहीं दे पाया। अब ये सब सीन चल रहा था कि ट्रेड विंडो वाला समीकरण आया और तत्काल प्रभाव में केकेआर ने पलक झपकते के साथ तेजी दिखाई कि पहले तो उन्होंने कहा कि सब चीजें हटाओ यार, अफगानिस्तान के ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को पहली ही फुर्सत में ट्रेड करके इधर लाओ। तो भैया मिनी ऑक्शन से भी पहले केकेआर में ट्रेड हो गए, तो वहां पर मजा तो आ ही गया। लेकिन वहां पर ही केकेआर ने कहा कि एक से हमारा क्या ही होगा और रीइंफोर्समेंट लाई जाए। और देखो, ये तो मान के ही चला जा रहा था कि गुरबाज के बैकअप में और भी विकेट कीपर्स टीम में आएंगे, तो हुआ भी वैसा ही। और क्या तो हुआ, पूरे 2 विकेट कीपर्स को मिनी ऑक्शन में साधा और आए भी कौन कौन, सबको ही पता है, नारायण जगदीशन और लिटन दास। नारायण जगदीशन का क्या तो बलवा, रगड़ा, गर्दा, बालू सब कुछ उड़ा रखा है डोमेस्टिक सर्किट पे, उनको साइन कर लिया गया। फिर आए बांग्लादेश के लिटन दास, जो तो समय पड़ने पर और जिस समय पर दिन हो तो इतना धागा खोलते हैं कि सिलने का मौका मिल नहीं पाता है। अब देखो दोस्तों, दोनों केकेआर रोस्टर में ऐड हो गए हैं और दोनों ही गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं, इसमें बहुत से फैंस को कोई डाउट तो होगा नहीं। तो लास्ट टाइम जो दिक्कत आ रही थी वो वहां पर इस मूव से सॉल्व होती हुई दिख रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सॉल्व हो चुकी है। आपका क्या है मानना इस पॉइंट पर, पहली फुर्सत पर कमेंट बॉक्स पर बता जरूर देना हमको। चलते हैं दूसरे इशू पर, सुनील नारायण का बैकअप। सबको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सुनील नारायण कितने ही इंटीग्रल पार्ट है फ्रेंचाइज के। वो कहते हैं ना, कौन सा प्लेयर्स आंख बंद करो और एक ही टीम में पर्यायवाची बन के आते हैं, तो वो है सुनील नारायण टीम केकेआर के लिए। नारायण साहब का बैकअप बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब उल हसन के रूप में साइन कर लिया गया है। वैसे शाकिब का एसोसिएशन केकेआर के साथ पुराना है, ऐसा नहीं है कि शाकिब ने आईपीएल में कोई बहुत बड़ा बंतुल बुकारे वाला सीन कर दिया हो, लेकिन बॉस शाकिब उल हसन यूटिलिटी ऐड करके देते हैं टीम में, वो सबको ही अच्छे से पता है। फिर आईपीएल 2023 में शाकिब की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी सुनील नारायण के बैकअप प्लेयर के रोल में। नारायण के पास थोड़ा सा फिटनेस इशू चल रहा है और उसी के चलते देखने में भी लगता है कि नारायण अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करते हैं। तो अब जब मैनेजमेंट के पास नारायण के बैकअप के रोल में शाकिब है, तो ये बात तो सुनील नारायण के लिए भी बहुत ही सॉर्टेड होगी। शाकिब उल हसन अपने साथ 3 चीजें लेकर आते हैं, पहला जानदार एक्सपीरियंस, दूसरा इकोनॉमिकल बॉलिंग और तीसरा एक यूजफुल टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो आपके लिए समय पड़ने पर विषम परिस्थितियों में नंबर 3 पर बैटिंग कर सकता है और कुछ यूजफुल इंपैक्टफुल पारी खेलकर आपको दे सकता है। तो खुद ही बताओ, डील तो ब्रेक कर लिया ना टीम ने। एक्सपीरियंस, वो वाली बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी ना, तो वहां पर वही ट्रेड वो शाकिब के अंदर है, तो ग्रूमिंग क्षमता जो यंगस्टर्स के लिए बहुत ही मददगार होगी उनकी। और फिर कोई भी इंजरी क्राइसिस हो तो वहां पर शाकिब उल हसन टीम में है ना। अब इतने सब जब एडवांटेज हो रहे हैं तो वहां पर केकेआर का मैनेजमेंट भी अपनी नर्व्स को चिल कर सकता है और आराम से टूर्नामेंट में प्रोसीड करने के बारे में सोच सकता है। चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है तीसरा इशू, आंद्रे रसल, ड्रे रस का बैकअप। बहुत ही समय से इस मामले की तलाश की जा रही थी कि आओ भैया रसल का बैकअप कौन होगा आइडियल रोल के लिए। तो दोस्तों वहां पर नाम लोड हो गया है, नमीबियन स्टार डेविड वीजा का। एकदम ही लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। वैसे एकदम आउट ऑफ द टॉपिक बोल रहा हूं, लेकिन हाँ यार, एक सरप्राइज था।
कोई भी टीम दासुन शानाका को बाय करने के लिए नहीं गई तो वहां पर फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे। चलो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो साइनिंग केकेआर ने की है ना डेविड वीजा के रूप में, ये बात बोली जा सकती है कि केकेआर सबसे क्लोजेस्ट आई है अपने स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल के बैकअप के लिए। बहुत समय से तलाश चल रही थी, लेकिन वो तलाश हमेशा से ही असफल रह रही थी। अब सही मायने में पूछो तो सच में डेविड वीजा एकदम 3D प्लेयर है, वो भी जेन्युइन। अब है क्या ना, भाई साहब के पास जबरदस्त वाली एबिलिटी है हार्ड हिटिंग करने के लिए। एक अच्छी पेस से डेक को हिट करते हैं और फिर एक चमत्कारी बात, झाम फाड़ वाले गोली की रफ्तार वाले फील्डर भी है भैया डेविड वीजा। अब एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आंद्रे रसल बीते कुछ समय से थोड़े से इंजरी प्रोन रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना 100% एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं बॉलिंग में, जहां पर क्विक फायरी पेस पर वो बैट्समैन को परेशान करते थे। अब सुपरस्टार महोदय हैं, ये सब तो क्रिकेट में चलता ही रहता है ना। और जैसा कि कहा, बहुत समय से बैकअप की रिक्वायरमेंट होती ही, तो वहां पर डेविड वीजा आ चुके हैं टीम में। इससे आंद्रे रसल और टीम दोनों के लिए बढ़िया सीन हो गया है। अच्छा, अपने आर्सेनल में एक और चीज ऐड करते हैं डेविड वीजा, जो है डेथ ओवर बॉलिंग। मतलब भाई साहब क्या क्या है इनके पास, अब दिखा भी देना। टीम और फैंस को उम्मीद बहुत है आपसे। डेथ ओवर्स में डेविड भाई अपनी कटर्स से और वेरिएशन से डिसीव भी बढ़िया करते हैं, जो देखो एक बहुत ही बड़ा वाला एसेट तो होता ही है। अब एक जगह जहां पे चीज नहीं मिल रही है तो दूसरी ही जगह से उस चीज की आपूर्ति तो हो रही है। बहुत ही बढ़िया वाला मामला तो आ गया है। फिर फिनिशर भी बढ़िया है, गगन चुंबी छक्कों से ना अंबार लगाते के बढ़िया मैच फिनिश करके देते हैं, टीम को ड्राइविंग सीट पर ले जाकर इंस्टॉल भी करते हैं। तो समझ रहे हो ना, ये इश्यूज थे मेजर वाले, जो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने रेक्टिफाई तो कर लिए, तो साइन ऑफ रिलीफ तो होगा ही। अब अपनी स्ट्रेंथ तो सभी बढ़ाते हैं और बढ़ानी भी चाहिए। और हल्की टीम तो केकेआर भी नहीं है, 2 बार की टाइटल विजेता टीम है, तो हल्का हाथ तो रखेंगे कहां। बस सबको ही ना खिलाने में लग जाए, क्योंकि उससे बैलेंस बन नहीं पाता और चीजें सही होने के बजाय बिगड़ने लग जाती है। आपका क्या मानना है बताना हमें फिर कमेंट बॉक्स पर। और आपको और भी इशू लगे जो सॉल्व हो गए हों या फिर नहीं भी हुए, तो बताना हमें कमेंट बॉक्स पर। मिला जुला के आपसी समझ बना ली जाएगी, समझ रहे हो ना। फिर कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी होगी तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लग गया होगा तो फिर सब्सक्राइब कर देना यार हमें। देखो मौज तो उसमें ही बहुत सही वाली होती है ना। इतना सब जब कर दोगे तो फिर बेल आइकॉन भी दबा देना। फिर जैसे ही हम वीडियोस डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्विंग की वीडियो आ गई है मार्केट में। अच्छा, तब तक ना अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है।